साले धारा लगा ले मेरे पे। ठीक है। क्या गारंटी है तू यहाँ से निकलने के बाद जिंदा बचेगा? जब तुम्हारा ही था तो सारी बात क्यों ना। बढ़िया सा दीजिए ना। तो हेलो सर, स्वागत है मेरे चैनल है। मैं हूं कन्हैया सिंह। ये अश्वनी भैया हैं। ये मिस्टर एडवोकेट संजीव गुप्ता हैं। गुप्ता जी, एक बात बताओ, आप तो एक एडवोकेट हो, वकील हो, आप अपनी समस्या का समाधान आप खुद कर सकते थे, फिर आपको हमारे पास आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? देखो, ये हमारे घर का मैटर है। अच्छा। और मेरी बीवी नहीं है, मैं अकेला हूँ। अच्छा। और मेरा भाई एक्सपायर हो चुका है। अच्छा। जो उसका बेटा है उसकी देखभाल मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा। और वो इतना ख़राब हो चुका है। देखिए, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने आपसे पूछा कि आप एक एडवोकेट हो, वकील हो पेशे से, फिर आप अपनी समस्या आप खुद सुलझा सकते थे कोर्ट कचहरी के माध्यम से, फिर आपको हमारे पास आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आवश्यकता ये पड़ गई, क्या नाम, मुझे आपसे कुछ राय लेनी थी, सलाह लेनी थी कि बाहर भी कुछ सलाह लेनी चाहिए। कानून तो कानून ही है, कानून तो अपना जो भी होगा वो करेगा, जगह पे काम करेगा। हाँ। तो मैंने सोचा कि आप कुछ मेरी कुछ हेल्प कर सकें, तो मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या हुआ? मेरा भतीजा है, भाई का बेटा मेरा। ठीक है। तो आपके पत्नी नहीं है? नहीं, मेरी पत्नी नहीं है। अच्छा। और मेरा भाई भी एक्सपायर हो रखा है। अच्छा, आपके भाई भी एक्सपायर और मेरे बच्चे नहीं हैं। आपके बच्चे भी नहीं हैं? हाँ, मैंने भाई के बेटे को ही अपने पास रखा हुआ है। अच्छा, भतीजा यानी आपका है? हाँ। चलिए, कोई तो एक वारिस है ना आप लोग को देखने वाला। तो मेरे को यह है कि मेरी देखभाल तो कम से कम करेगा मेरे बुढ़ापे में। इसकी शादी भी वगैरह हो जाएगी, बच्चे होंगे तो मैं उनके साथ हंस खेल लूँगा और टाइम अपना बिता लूँगा। ठीक है। लेकिन क्या बात है कि वो बहुत गलत संगत में पड़ गया है। ठीक है। शराबें पीता है, सिगरेटें पीता है। अच्छा। और नशे पानी के संगत में आवारागर्दी करता है। अच्छा। इन्वॉल्व है। अच्छा। और मैंने दो तीन बार उसकी शादी भी क्या नाम करवाने की कोशिश की, मगर इसकी शादी हो जाए। तो एन शादी के मंडप से भी वो वहाँ से उठ के भाग आया। क्या? शादी के मंडप से भी भाग आया उठ के वो। शादी के मंडप से? हाँ। पागल वगल तो नहीं है वो? नहीं, पागल नहीं है वो, अपनी चलाता है। कह रहा जो मैं कहूँगा वही होगा। अरे ठीक है, अपनी चलाता है, इसका मतलब ये नहीं ना है कि वो शादी के मंडप में से ही भाग जाएगा। अरे लड़की सब कुछ बात पहले से पूछ लिया, तेरे को लड़की पसंद है? कहना मेरे को पसंद है। अच्छा। पता नहीं इसका क्या दिमाग हुआ, सारी बारात गई हुई थी। अच्छा। शादी के मंडप से कहता मैं शादी नहीं इस लड़की से करूँगा। तो उसके मान लीजिए उसके पापा नहीं है। हाँ। पापा उसके जब मरे थे तो कितने साल का था? वो तो जब छोटा था, कम से कम 6-7 साल का था। तो यानी टोटल देखभाल उसकी जितनी भी परवरिश है आपने की? पढ़ाई लिखाई वगैरह सब मैंने करी। तो और पढ़ाई लिखाई भी उसने ज़्यादा नहीं करी। मैं तो बहुत कोशिश करी है पढ़ जाए, कुछ अच्छा इंसान बन जाए, किसी अच्छी जॉब पे लग जाए या कोई नौकरी करे बढ़िया। ठीक है। लेकिन उसने कुछ नहीं करा। एक बात बताइए अश्वनी भैया, आप खुद सोचिए, तब आप गलती नहीं किए हो, आपने उसको ढंग का शिक्षा दिया ही नहीं, इसका मतलब ना संस्कार दिया ना शिक्षा दिया। देखो, जो बंदा शादी के मंडप में से उठ के भाग जाए, पता है वहाँ कितने लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ती है। तो वो बेइज्जती तो मेरी हुई ना। एक आपके ही नहीं हुई, वहाँ वो लड़की वाले का भी हुआ, उस बाराती का भी हुआ, जो वहाँ जाते सबकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती है वहाँ पे। नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं कि सबकी इज्जत होती है और लड़की वालों की भी इज्जत होती है। शादी भी होगी ना, रिश्तेदार भी आते हैं, तो रिश्तेदार भी बात का भी लोग लक्षण लगाएंगे कि देखो इसका क्या हुआ था ऐसा कि शादी के मंडप से। लेकिन आप कोई शादी करने को तैयार राजी नहीं है ना उसके साथ में। क्यों नहीं करना चाहता है, यही तो जानने की कोशिश किए होते कभी। आप अभी यहाँ क्यों आए हो, वो चीज हमको बताओ। देखो, मैं वैसे पेशे से वकील हूँ। ठीक है। और मैं चाहता तो गांधी बुद्धि भी अपना सकता था। ठीक है। और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवा सकता था। ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ उसको अब चंद्रशेखर वाली बुद्धि अपनानी पड़ेगी। अच्छा, मतलब उसको मार पीट के समझाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो समझने लायक रहा ही नहीं है अब। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपका मान लीजिए एक लौता भतीजा है, आपके और आपके भाई के बीच में एक वही वारिस है जो आप लोगों की देख रेख सब चीज़ कर रहा है या करेगा आगे चल के, बेशक आज नालायक है और नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं
कल चल करके अगर आप भी मर जाते हो ना, तो आपको भी पानी देने वाला एक वही चिराग बचा हुआ है, दूसरा कोई नहीं है। और आप अगर इस तरह के सोच रहे हो, चलो ठीक है, सपोर्ट डेट हम उसको यहाँ बुला भी लिए, अगर वो गलत बिहेव करता है तो हम तो कुत्ते की तरह पीटेंगे। आप देख पाओगे ये सब चीज़? देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि वो सुधर जाए, जो कि हमें ये एक्शन ना लेना पड़े। अगर वो सुधरने वाला होगा तब ना सुधरेगा। देखो, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो बंदा सो रहा होगा ना, सो रहा होगा, उसको जगाया जाता है, लेकिन जो सोने का एक्टिंग करता है ना, उसको नहीं जगाया जाता है। अगर वो पागल नहीं है, इनोसेंट नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, वो सब चीज़ समझदारी उसके अंदर है, फिर भी अगर वो ये सब चीज़ जानबूझ के कर रहा है, तब इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी वो परेशान करने के लिए ही कर रहा है। अगर देखो, बच्चे भी खराब होते हैं तो माँ बाप का भी एक संस्कार होता है। अगर माँ देखो, बाप है ही बात नहीं तो आवारा हो ही संस्कार तो हमने पूरे दिए उसको, लेकिन संस्कार वो समझा नहीं ना। और अब तो वो ये चाहता है कि जो जमीन जायदाद वगैरह है ना, जाएगा। मेरा भाई मेरे लिए दे गया था। अच्छा, और वो इसलिए दे गया था कि मेरे बेटे की परवरिश वगैरह करें। ठीक है। हाँ, तो वो ये अब ये चाहता है कि मैं जमीन उसके नाम पे कर दूं, सारी अपनी प्रॉपर्टी। सारी प्रॉपर्टी? हाँ, सारी क्यों property। भाई, उनके बाप की राज और चलती है इसीलिए क्या वो कि शादी झगड़ता कर है, दो? मेरे से मार पिटाई भी करता है और बहुत मेरे को परेशान करता है। बताओ, अगर वो सोचता अगर थोड़ा भी, तो सारी संपत्ति जो है उसी का है। आपके मरने के बाद किसका होगा? लेकिन वो सोच नहीं रहा, तो उसको समझाइए ना बैठा के। दोस्तों, जैसे कि मैं समझ पाया हूँ, वकील साहब का कहना है, ये वैसे में पेशे से वकील है, जो इनकी समस्या है ये खुद अपना कोर्ट के माध्यम से सॉल्व करा सकते थे, लेकिन उस रास्ते को ये नहीं अपनाना चाहते हैं, क्योंकि वो रास्ता कहीं ना कहीं गांधी जी के बताए हुए पे चलना पड़ रहा है, जो ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के रास्ते पे हम चलें, यानी कि ठेठ भाषा में समझिए ना, उसको पिटाई करना है बढ़िया से, ताकि वो समझ पाए। वो बिगड़ चुका है एकदम, इनके आपे से बाहर हो चुका है, हाथ से निकल चुका है। वही ना, उसको और जो लत- माँ बाप लत- गार्जियन के हाथ से जो बच्चा निकल जाए ना, वो पागल हो जाता है। तो देखो सर, सामने हम कैमरा लगाए हैं, आप उसको बुलाओ ताकि हमारे पास कुछ एविडेंस आ जाए। अगर वाकई में ऐसा वो है, तब तो हम वाकई में उसको यहाँ से सीधा करके भेजेंगे, ठीक है? नहीं, मैं उसको बुला अगर लेता। अगर आप अपने आप पे एकदम काबिज हो, कायम हो कि ये एकदम बिल्कुल सच बात है, वो ऐसा कर रहा है, तब तो आपको कोई डर नहीं चाहिए हमारे कैमरे पे, ठीक है? अगर आपके अंदर डर है कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, तभी आप पीछे हट सकते हो। तो आप अगर उसको बुला सकते हो तो बुलाओ यहाँ कैमरे पे उसको। नहीं, मैं उसे बुलाना चाहूँगा यहाँ। हाँ, तो बुलाओ उसको, फ़ोन करके बुलाओ यहाँ पे, अगर वो आ सकता है तो। बोलो उसको, बेटा तुझे कितना चाहिए, धन दौलत, कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, आए यहाँ तुम मेरे से डिस्कस कर, मैं तुझे देखिए, लिख के सबसे दूँ। बड़ी कमी उसमें ये है कि वो तो दोस्तों, हमने कॉल करा दिया है, हालांकि बदतमीजी से बात तो कर ही रहा था, जो कि एक पिता समान चाचा ही हैं, तो क्या हुआ, नहीं बात करना चाहिए इस तरह का उस लड़के को। अब पता नहीं क्या है इनके और उनके अंदर, अंदरूनी लोग के अंदर क्या चल रहा है, क्या इन्होंने गलती किया है या वो वाकई में गलत है, ये तो आने के बाद ही उसको पता चलेगा। देखो, हम सामने कैमरा लगाए हैं, माइक पकड़ो और सारी चीज़ ना आप उससे पहले जानने की कोशिश करो कि आखिर आपको इस तरह से वो टॉर्चर क्यों कर रहा है, परेशान क्यों कर रहा है, क्या उसका असली मकसद प्रॉपर्टी ही है या कोई और है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा, हमारे पास कुछ एविडेंस आ जाएगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तब तक बंद कर लो बाबू। A few moments later. हाँ भाई चचा, राम राम। राम राम। क्या हाल चाल है? बैठ जा बेटा। हाँ तो बैठ गया, तेरे ले खड़ा हो गया, तेरे कहने से बैठूंगा। तू पता है एक चीज़ बताऊं तुझे, है ना, राम राम करने का मन भी नहीं करता है, कि अंदर से वो फीलिंग ही नहीं आती कि तू मेरा चाचा है। बेटा, है तो मेरे भाई का बेटा ना तू, भाई का बेटा हूँ ना, तो मेरा ही बेटा हुआ ना। तेरा बेटा थोड़ी हूँ, तेरा बेटा थोड़ी हूँ। तुझे लग रहा है मैं तेरे कहने पे सारी चीजें तू करूँ, मेरा तुझे- भतीजा है या नहीं है, ये बता। नहीं हूँ मैं, तो नहीं मानता तुझे अपना चाचा। तुझे ना मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, यहाँ ऐसे पैरों में ऐसे, इतनी बेइज्जती करवा दूंगा, ये मिट्टी और तेरे में कोई फर्क नहीं होगा, दोनों ऐसे जमीन में पड़े रहोगे, यूं धूल उड़ रही है ना ऐसे। देख, तू पढ़ा लिखा है नहीं, मैं वकील हूँ। तो वकालत ना अपनी वहाँ कोर्ट में जाके झाड़, अपने ऑफिस में झाड़, मेरे आगे मत झाड़। होगा वकील तो अपने लिए, वो सब छोड़। तू मुझे इतना बता, यहाँ पे बुलाया क्यों है? कुछ बात करनी थी तेरे से। हाँ बोल। हाँ, दूसरी लोंडिया लेके आ रहा है क्या फिर से शादी वादी करवाने के लिए?
देख शादी तो तेरी करवाऊंगा ही मैं। तू करवाएगा? हाँ। हो गया तू इतना बड़ा, मेरी शादी करवाएगा? मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सकता हूँ, तुझे जरूरत नहीं है। समझ अच्छा में आई ये बता बात? तू कमाता कितना है, पहले तो ये बता दे। कमाने की जरूरत नहीं है मेरे को, बहुत हाँ? पैसा है, बहुत पैसा है। मेरा बाप मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ के गया है, ठीक है? कब्जा वो कुंडली मार के बैठा है ना उस पे, बहुत पैसा है। देख वो सारी प्रॉपर्टी इस टाइम मेरी है। इसीलिए तो तेरे आगे पीछे घूमना पड़ रहा है मुझे, नहीं तो मुझे तेरी जरूरत क्या? तेरे को तो मैं लात मार के निकाल दूं। तो रुक जा, भी तो ये धीरे धीरे शुरू किया है मैंने। जो कहते हैं ना, बिल्कुल तेरी वकालत यूं जमीन पे गिरा दूंगा और तुझे ऐसे धूल में मिला दूंगा। अरे तू अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहा है, कुछ काम धंधा कर ले। मेरी जिंदगी की मुझे परवाह नहीं है, ये सोच तेरा क्या होगा। मैंने तो तेरे को शुरू से समझाया है हाँ तो तू समझाता रहे। और तेरी पूरी परवरिश करी है। 7 बता। साल, जब तू 7 साल का था, जब तेरा बाप मर गया था उस टाइम पे। मर गया था ना? हाँ तूने क्या करा फिर? क्या हाँ? उखाड़ लिया तूने? क्या उखाड़ा तूने? बस तेरे को इतना बड़ा कर दिया और क्या क्या उखाड़ता क्या। अच्छा मेरी बात सुन, तू मेरी शादी करवाना चाह रहा है? हाँ। तूने खुद ने क्यों नहीं करी? क्योंकि अकेले को पूरी प्रॉपर्टी चाहिए होगी ना। भाई अकेले मेरे को तो राज करना है, काम का तो इतना मेरे नाम बोझ पे है, कर दे। कोर्ट का इतना बोझ है हाँ मेरे तो पास। कोर्ट पे बोझ है तो अपने बोझ को लेके निकल जाना यहाँ से। प्रॉपर्टी मेरे को दे और दफा हो जा, जरूरत नहीं मुझे तेरी। भाई कमाने के लिए पैसा भी तो चाहिए होता है, हमें पैसा चाहिए। जब पैसा है तेरे आगे दिख रहा है, तेरे को पूरा भरा पड़ा है, तो तू क्यों कमा रहा है? मेरे को दे और तू अपना निकल, जो तेरे को कमाने वहां जाके अरे अगर कमा। मैं कमाऊंगा नहीं तो रोटी कहाँ से खाएगा तू। हाँ है ना मेरे पास, जो तू कुंडली मार के बैठा है वो है मेरे पास, वो मैं खा सकता हूँ। तेरे कहने की जरूरत नहीं है। पता है, सुबह से शाम तक मैं कोर्ट में रहता हूँ क्या करूं और फिर? कितनी मेहनत करता हूँ। क्या करूं फिर? अपने लिए कर रहा है ना, अपने लिए कर। भाई तेरे लिए ही कर रहा हूँ और किसके लिए मेरे लिए करूंगा। मत कर, मेरे पास बहुत कुछ है जो तू दबा के बैठा है ना अपने नीचे, बहुत कुछ है मेरे पास। खाली प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, काम भी करना पड़ता है समझ तो इंसान ये नहीं आ रहा को। मैं तेरे से बात क्यों कर रहा हूँ? बेवकूफ बुढ़ा आया वकालत झाड़ने अपनी। देख मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तू देख कर मैं क्या लेगा मेरा? देख देख देख, ये मत कर मेरे आगे। तू कर यार क्या लेगा तुझे मेरा? शुरू से समझाता आ रहा हूँ, तो समझ गया समझाता रहना, नहीं समझ- समझ गया ना, समझ गया ना। अबे ओए, हाथ कैसे उठा रहा है तू? तू हाथ मेरे कैसे उठा रहा है? मेरे पे हाथ उठाएगा। आवाज ना नीचे रख, आई समझ में? आवाज नीचे रख। चाचा होगा यार। अपने घर पे। क्या बैठ रहा है यहाँ? मत बैठ, चल। ड्रामे दिखा रहा है। मैं मर क्यों नहीं गया ऐसी हाँ औलाद तो से। मर जा, मैं मार दूं तुझे? ले बता, मैं ही मार दूं? पर नहीं, प्रॉपर्टी सारी छाती पे लेके मरनी तेरे को। भाई कुछ तो शर्म कर ले। एक काम कर। तेरा चाचा हूँ मैं। क्या करूं फिर? मैं नहीं मानता तेरे को चाचा। पैर के नीचे पड़ा तू मेरे, ठीक है? और जो पैसा है ना मेरे नाम कर दे, मैं ही तुझे मार देता हूँ। तू आज मोक्ष प्राप्त तेरे को यहीं से मैं कर दूंगा। तू आज इतना बड़ा हो गया हाँ जो मेरे से जुबान लड़ा रहा है और मेरे ऊपर हाथ उठा रहा है। हाँ तो शर्म डालेंगे। आनी चाहिए तेरे को। नहीं आ रही मुझे शर्म, मुझे मजा आ रहा है, ठीक है? हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं मर जाता तो सही हाँ था। तो मर जा, मैं तो आज मार दूं तुझे, मेरे को दे दे जो मेरा है। मेरे क्या बाप करूं, की ऐसी कमाई औलाद- सारी प्रॉपर्टी जब्त करके बैठ गया, क्या मर जाऊं? मर जाना फिर। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। ना दे। तेरी क्यों नहीं है औलाद? तूने क्यों नहीं करा ब्याह? बता दे। अब मैं तो तुम्हारा घर ही भरता रहा, भरता रहे, सारा भरता घर का रहे। खर्चा चलाता रहा मैं। तू चलाता नहीं है, तू उसको जब्त करके बैठ गया, उस पर कुंडली मार के कि अब तो ये मेरा है, और तू कोशिश कर रहा है मेरे को भी कहीं से भगाने की। देख मेरे बात तो सारा तेरा ही होगा ना। हाँ तो मर जा, मेरे नाम कर दे, मर जा, दफा हो जाए यहाँ से, हमारी जिंदगी से चला जा। मैं अपना जी लूंगा भाई जैसे मुझे तेरे जीना है। जैसे लड़के से मुंह लगना ही बेकार है। क्या कर लेगा तू मेरा? देख मैं पैसे से वकील हूँ और मैं वो कर सकता हूँ ना कि जिसमें किसी ने ऐसा करा ना होगा, और तुझे जेल के अंदर चक्की पिसवाऊंगा, चक्की। वो और छोड़ तुझे दे, बाहर नहीं आने दूंगा जब तक तू मेरा केस और चलाएगा इतनी ना। धाराएं लगाऊंगा कि कोई तेरी जमानत नहीं हो पाएगी कभी भी। क्या गारंटी है तू यहाँ से निकलने के बाद जिंदा बचेगा? है बे, क्या गारंटी है तू यहाँ से निकलने के बाद जिंदा बचेगा? धारा तू तब लगाएगा जब तू अपने कोर्ट पहुंचेगा। भाई हाथ पीछे कर हैं? ले। हाथ पीछे कर ले। हाँ। ले, रोक ले। देख ये पकड़ लिया मैंने, कानून नहीं। रखा मेरी मुट्ठी में, ठीक है? तेरी अभी कंप्लेंट करता हूँ मैं। कर कहाँ करेगा कंप्लेंट तू? तेरी अभी कंप्लेंट ला, करता हूँ। कंप्लेंट करेगा तू? करके देख कंप्लेंट, चल कर। तू पहले ऐसे चला तो जा, तूने बुला तो लिया, अब जाके दिखाना। देख मांझा कहना, मैं अभी तेरे को समझा रहा हूँ, इतनी बदतमीजी अच्छी क्या नहीं है होती। तू मेरा? हाँ? क्या तेरा है? चाचा हूँ। चाचा नहीं है तू। तेरे को तो ऐसे बच्चे की तरह यूं दबा के ना ऐसे लात मार दूंगा, बोरी में भर के यहीं फेंक दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। अब तेरा बाप तो ऐसा था नहीं, तू कहाँ से ऐसा निकल आया?
क्या है ना, तेरी हरकतों ने ऐसा बना दिया है मुझे, तेरी हरकतों ने मुझे ऐसा बना दिया है। तू मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी फिक्स कर रहा है, मेरी मर्जी के बिना मेरी प्रॉपर्टी पे डाल के बैठा है कुंडली अपनी। भाई तेरा घर बसाना चाह रहा हूँ मैं। मेरा मत बसा, मैं अपने लिए अपने आप ढूंढ लूंगा, तेरी जरूरत नहीं है मुझे कहीं से कहीं तक भी, आई समझ में ना, कभी तेरी जरूरत पड़ेगी। देख अब भी अपना समझ कर जा, और अब भी निकलता समझ जा, बन। अब भी समझ जा मेरी बात को। अबे यार तू मुझे इतना बता, जो मेरी प्रॉपर्टी तो मुझे देगा या नहीं, बस। देख मान जा, अभी तेरे को समझा रहा हूँ मैं। क्या समझा रहा है तू मेरे को, पता तेरे को अभी मेरे आगे के प्लान्स क्या हैं? अगर तू जिंदा बच गया तो वेल एंड गुड। ये ना जूते साफ करवाने हैं मेरे को तेरे से, ये गंदे हो रहे हैं। अभी नहीं, ऑन द टाइम, जब अपना टाइम होएगा ना तो तू मेरे जूते साफ करेगा, ऐसे ऐसे से करके, ऐसे ऐसे। अबे शर्म कर ले, चाचा से क्या बोल रहा है? चाचा चाचा को तो मैं जूतों में रखना चाहता हूँ अपने, जूतों के नीचे। जो मन में आएगा वो करवाऊंगा, और वो भी कब होगा, जब तू मेरे को प्रॉपर्टी दे देगा। तो मेरे को यार। इतना बता दे कब तक करेगा ये काम। ये धारा वारा के साइन तो छोड़ दे, तू धारा तो तू लगाता रही हो, आराम से जिंदगी पड़ी है तेरी। वैसे बची कितनी है मुझे भी नहीं पता, कब तेरे को निपटा दूंगा। तू मुझे मेरा दे दे, अब बस, मेरे को बात तेरा खत्म। इंतजाम करना ही पड़ेगा। क्या करेगा तू मेरा, क्या करेगा? तेरा इंतजाम क्या करना करेगा? पड़ेगा। क्या करेगा बे तू मेरा, तेरा क्या करेगा बोल? इंतजाम क्या करेगा तू मेरा? बैठ, मैं तेरे को बैठने के लिए बोला किसी ने? खड़ो खड़ो, तुझे खड़ा पता ना, हो। वकील हूँ। क्या करेगा तू, वकील है हाँ? तो क्या करूं मैं तेरा? अब तेरे ऊपर इतनी धाराएं लगाऊंगा ना कि तेरी जमानत नहीं होगी जिंदगी में। तू लगा के तो देख, हाँ? तू लगा के तो देख, अगर तू जिंदा बच जाए तो बोलियो ना मुझे। तू कल से ही देख लियो क्या होगा कल। दिखाइयो कल क्या दिखाएगा तू। हाँ, कल कोर्ट को सुबह खुलने अच्छा, दे। कल की बात कल छोड़, मैं दिखाऊं मैं क्या कर सकता हूँ अभी। ये देख, दिखाऊं और अबे दिखाऊं। हाथ क्यों उठा रहा है? हाथ अभी उठाना शुरू किया है मैंने, उठा कहाँ रहा हूँ मैं अभी? तेरे को प्यार से बोल रहा हूँ, तेरे को प्यार से समझ नहीं आ रहा, मैं समझा रहा हूँ, मैं ये करवा रहा हूँ। ये ना अच्छा बनने का ढोंग मत कर मेरे आगे, ठीक है? यार कुछ समझ नहीं आ रहा बहन जो। हाँ, तुझे समझ भी नहीं आएगा कुछ, तुझे समझ भी नहीं आएगा कुछ। अरे तेरी जैसी औलाद भगवान किसी को ना दे यार। ना मिले अच्छी बात है, तेरे जैसा चाचा नहीं होना चाहिए किसी का, जो अपने घर में डकैत डाल के बैठ रहा। अब मैंने तेरे साथ कौन सा बुरा कर दिया? नहीं किया, बता दे। तूने मेरे को पढ़ाया- दिया क्या? मेरे तेरे को बाप के पढ़ाया जाने के लिखाया- बाद तेरे को पढ़ाया पढ़ाया लिखाया नहीं लिखाया। है। तूने सोचा कि हाँ अब ये बड़ा होएगा तो मेरे को कुछ मिलेगा, है ना? अब मेरे अंदर तो लालच ही नहीं है कि मैं तो क्या नाम वकील हूँ पैसे से, मैं तो दुनिया भर का पैसा कमा लेता हूँ वैसे भी। तो दुनिया भर का कमाते तो जो है वो मेरे को देर निकलना। क्यों बैठा है यहाँ पे, क्यों बैठा है मेरे घर में? तेरे को सुधारना चाहता हूँ। अच्छा, सुधार के तेरे को कौन सा अवार्ड मिल जाएगा? हाँ? हैं? प्रधानमंत्री आके तेरे को अवार्ड देगा मेरे को अबे सुधारने अभी तो पे? तेरी समझ में नहीं आ रहा, अभी तेरे अंदर बचपना है। जब बड़ा होगा ना तब ये चाचा की बातें याद आएंगी। देख मैं तुझे लास्ट बार समझा रहा हूँ, मान जा, अब भी कहना मान जा मेरा। नहीं मानता। हाँ? नहीं मानता, क्या करेगा? देख तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तेरी लाइफ कुछ अच्छी हो जाए, अच्छी आगे जिंदगी गुजरे। यार तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, तेरे को प्यार से समझ नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तेरे को प्यार से समझ? ये बता, नहीं आ रहा? बता क्या चाह देख क्या रहा है हाथ तू? हाथ क्या पीछे चाह कर रहा है ले, तू? ये हाथ बता, पीछे कर चाह ले। क्या रहा है तू? हाथ पीछे कर ले। क्या चाह रहा है तू? है बे, क्या चाह रहा है तू? यही मार दूं तुझे, यही जान से खत्म कर दूं? ये बता दे, मार दूं? ड्रामे कर रखे हैं जब से, ये कर ले वो कर ले, बता। लगा ले धारा, लगा ले धारा, लगा ले मेरे पे तो। ठीक है, कौन है तू? कौन है तू? कहाँ से आया है तू? कहाँ से आया है? कौन है तू? हैं? कहाँ से आया है रे तू? बोल, बता ना कौन है तू? तू बता है कौन? कौन है बे तू? हाँ बोल, बोल बोल। ओए, तुझे समझ नहीं है? अरे तू, ओए, हैं? कहाँ से आ रहे बे? अरे, तेरे बाप कहाँ से आए रे? ओए, चला, तेरे बाप कहाँ से आए समझ नहीं आ रहा? क्या है? ओए, क्या है? तू बेटा है? क्या है? तू बेटा है? क्या है रे? तू बेटा है? जाके बोल उसको। बोल सॉरी के तो बता ना कहाँ से आया रे? तू चाचा है, भतीजा है तू? और बढ़िया से दीजिए ना, बढ़िया से उसको आके बोलना। अच्छा, उसको बोलना। ओए, तू है कौन इसका? क्या है? तू कौन है उसका?
तू कौन है उसका रे? ओए, तू कौन है उसका? कौन है तू उसका? तू बैठ यहाँ, बोल रहा है। तू बैठ ओए, यहाँ पे बैठ, बताया तू क्या कौन है रे? क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए तुझे? बोल ना। जिंदगी या मौत? बोल ना, क्या लगा? इसको चाहिए मौत, उसको इसको चाहिए मारना। तुझे क्या चाहिए? तुझे क्या चाहिए? जब इसने मेरे बाप को मारा तब कहा था तू? तेरे बाप बोलना। का तू जानता है? हाँ, मैं क्या जानता हूँ। एविडेंस है तेरे पास? तेरे पास क्या मैं एविडेंस जिंदा है? विडेंस हूँ, मेरा बाप को मारने वाला ये है। कोई- प्रॉपर्टी के लिए मेरे बाप को मार के बैठा है ये। तू मुंह से बोल देगा मान लेंगे? हाँ तो बस फिर मत क्या मान, तेरे पास सबूत क्या है? मत मानना। ओए, अंकल बैठो यहाँ, तमाशा बना के रख दियो। क्यों? तुम्हारे पास क्या सबूत है? सच सच बता, नहीं तो इसके अभी पास क्या सबूत है, अभी बता दे। नंगा करके मारेंगे यहाँ पे कुत्ते की तरह, समझ आए ना? बता ना। क्या तेरा मकसद क्या है? मेन मकसद क्या है तेरा, ये बता। वो तो पक्का है कि तू प्रॉपर्टी के लिए उनको तंग कर रहा है, लेकिन कोई इस तरह से अगर तंग करता है ये समझ में नहीं आता है। इसने जो हरकत करी है ना मेरे बाप को मार के, क्या हरकत करी? इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, आई समझ में? तुम्हारे बाप को इन्होंने इसे ना मारा। ऐसे जमीन में गिरा दूंगा, इसके बाप को इसकी तुम मारे इज्जत हो। डुबा दूंगा पूरी तरह। क्या जो हुआ? वकील क्या वकील तुमने- करता है ना, तेरे को सबूत ही चाहिए। हाँ, मैं सबूत लाके चाहिए। दूंगा, मैं जिंदा सबूत बैठा हूँ। साला तू ऐसा जिंदा- ही नहीं कर रहा हूँ मैं। तू कुछ भी कहतेगा दुनिया मान लगी। तू बता ना कौन करता, अपना भतीजा अपने चाचा के साथ ये सब? बता, तू होता, तू मान, तू अपने बाप को मरते हुए देख लेता, तो अरे तू अपने बाप के कातिल को छोड़ देता। बोल। ओए अरे सुन कौन रहा, नहीं सबसे छोड़ता पहले रे? चीख मत, चिल्ला मत। अभी तेरे से ज्यादा एनर्जी लेके आते हैं हम, समझ रहे हैं ना? लेके आया इनको। तुझे क्या लग रहा है इनको लेके आएगा बच जाएगा तू? यहाँ तू बचेगा, ओए, तू बच जाएगा रे। सबका सही समय होता है, सबका सही जगह होता है। यहाँ तो उनको जलील करके कुत्ते की तरह मार रहे हो, गाली दे रहे हो, उससे क्या तुमको ये हासिल तो कर अभी लोगे? कुछ नहीं हुआ। हाँ, क्या कर लोगे? जलील तो मैं इसको अच्छे से करूंगा। तू नहीं करेगा ना, हम करेंगे। करके देख। हम करेंगे, तुझे भरी बाजार में नंगा करेंगे। देख सामने कैमरा है, सारा ना तेरा मूवी शूट किया है, उसको ना डालेंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तेरे सारे रिश्तेदार को दिखाएंगे। हाँ तो देख पहुंचने रहा है? दे। दिखाएंगे, देख देख तेरा असली मूवी क्या कर रहा है? दिखाएंगे कि ये भी किसी एक चाचा का भतीजा है जो इकलौता है। माँ बाप ना होते हुए भी उन्होंने पोस कर रखा, सांड के जैसे बना के रखा, आज उनको लात से जूता से मारने के लिए। धरती पर तेरे जैसे भी नालायक आज भी है। हैं? 7 साल का था तू जब, तब से इन्होंने अपने तुम्हारे माँ की और बाप की दोनों का फर्क ढंग से निभाया। अपने बाप को देखा है? देखा है? नहीं देखा है। किसको देखा है? चाचा को देखा है। अरे उनका कौन है औलाद रे? कोई है? न बेटी है न बेटा। अगर वो मर जाएंगे किसका होगा? प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको कुछ नहीं चाहिए था। मेरे तू बाप की कहने प्रॉपर्टी पे लगा, चढ़ के एक बैठ मिनट, गया है ये। 1 मिनट, तू सच बोल रहा है? हाँ, तुमने मारा है उसके बाद? तुमने मारे हो? मैंने नहीं मारा। वो तो नहीं मारा। सच बोल रहा है। प्रूफ सच बोल रहा है। इससे सच बोल रहे हो। नहीं मारा। सच सच बोल रहा है तो हम तुम्हारे लगाएंगे कान पे। यहाँ पे सच्चाई क्या है? वो सही बोल रहा है। उसके बाप के कातिल तुम हो। सच्चाई है कि इसके बाप से मेरा झगड़ा हुआ था, फिर तो झगड़े में कुछ मेरा हाथ ऐसा उठ गया, तो फिर वो उठ नहीं पाया। कैसे मतलब- हाथ उठा? उसका बाप तुम्हारे वजह से मरा है। नहीं, कुछ बोल अब। लड़ाई झगड़े के अंदर मरा है वो। इसका हाथ मतलब उठ गया, बाप तुम को भी हाथ धक्का उठाओ। दिया इसने। मतलब उसमें मेरे तुम्हारा बाप हाथ के था ना? सामने जाके। उसमें तुम्हारा हाथ था? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं, प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा ही वो था। जब तुम्हारा ही था तो सारी बात क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताई तूने? फालतू का टाइम है, यहाँ समय है। गलती खुद करोगे साला, दूसरे को लात खिलाओगे तुम। वकील बन के बैठते हैं। पता ना कहाँ से घूस लेकर वकील बने हो क्या? अरे सारी कैसे वकालत करते हो तुम? इसकी परवरिश तो पूरी मैं कर रहा हूँ, इसका सारा खर्चा पूरा मैं कर अगर रहा किए रहते तो ऐसे नालायक को पैदा होता ही नहीं। हूँ। अब ये खराब हो गया, आगे चल खराब के हो गए नहीं, तेरे लिए खराब हुआ हूँ, आई समझ में? सिर्फ तेरे लिए। अरे मर जा साला, इस समय क्यों काट रहा है जिंदगी अब? अरे जाओ, जीने के जो लायक तुम नहीं है। दोनों जाओ यहाँ से, उठो, निकलो। तू भी जा अपना फरियाद है। तुम लोग का मैटर हमने, हमारे पास नहीं है। हो जाओ गया यहाँ से। तुम्हारा, निकलो यहाँ से। तुम्हारा बेटा हो गया तुम्हें खत्म जवाब करो। देने के लिए। मारेगा गांड पे लात हमें। बंद कर भाई, बंद कर।